वेलकम टू द जंगल। इस जंगल में आप कितना शरारत करेंगे और कितना गुदगुदाएंगे दर्शकों को। राजपाल के जीवन में जब जब जंगल जुड़ा है तो समझ लो हमारे जीवन में मंगल ही हुआ है, और जितने लोग जंगल से जुड़े हैं उनके जीवन में ही मंगल ही हुआ है। 2000 में जंगल आई थी, एक हेंचमैन को मेन बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल की कैटेगरी में रख के, और मुझे 2000 में रामू जी ने जंगल से जो है मुझे पूरे बॉलीवुड में, भारतीय सिनेमा में पहचान दिलाई थी, और जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वो जंगल थी, ये वेलकम टू द जंगल है। और इसमें जितनी कास्ट क्रू है, जिनको मैं 1 साल से नहीं कम से कम 20 साल से हर कास्ट क्रू, जितने भी 32-34 एक्टर हैं, सबको जानता हूँ। सबके साथ मेरे पर्सनल रिश्ते हैं, वो कुछ थिएटिकल रिश्ते हैं, किसी से फिल्मी रिश्ते हैं, और उसके साथ में अक्षय भाई और सुनील अन्ना हो और परेश भाई हो, तो 3 ही आदमी जिनके साथ में एक हमारा एसोसिएशन है। सुनील अन्ना के साथ में जंगल से हमारा एसोसिएशन 99 से है। फिर उसके बाद में अक्षय भाई के साथ में जो है हमारा शादी जो है मुझसे शादी करोगी, उससे एसोसिएशन है। और वो रिश्ता उस दिन पहले दिन की फाइट में शुरू हुआ था, और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में आज भी हम लोगों में वो उठापटक होती रहती है। और उसका अभी सोशल मीडिया की वजह से एक एक चीज़ पता चल जाती है, लेकिन विश्वास करिए 2003 से लगभग, चाहे गरम मसाला हो, चाहे भागम भाग हो, अक्षय पाजी के साथ में जब भी राजपाल जुड़े हैं तो प्रियन जी बिल्कुल सही बोलते हैं कि हमें भी लगने लगता है कुछ टॉम एंड जेरी जुड़ जाते हैं। और बाहर से कभी कभी झगड़ा करेंगे, कभी ये करेंगे, तू इधर खड़ा हो, तू इधर खड़ा हो, तो वो बात क्योंकि कभी, लेकिन ये हम लोगों की जो फाइट है, क्रिएटिव फाइट है, और हम जब सीन भी करते हैं तो हमें याद ही नहीं होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अक्षय पाजी जो है वो हमसे उम्र में कितने बड़े मुझे पता नहीं, लेकिन वो बॉलीवुड में, भारतीय सिनेमा में हमसे कम से कम 8-10 साल सीनियर है। और वो और उन्होंने, लेकिन इन सब सीनियर, सुनील अन्ना भी सीनियर, शाहरुख भाई भी सीनियर थे, सलमान भाई भी सीनियर थे, और उर्मिला जी भी सीनियर थी, और डेविड धवन साहब, रामू जी और प्रियदर्शन जी ने जो इन बच्चन साहब से लेके 2001 में बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिल गया था। ये 4-5 एक्टरों के साथ जो लेजेंड हैं, 4-5 एक्टर्स के साथ जो लेजेंड हैं, और ये 4-5 डायरेक्टर्स ने मेरी लाइफ में जब जब जंगल और जंगल से बाहर जो फिल्में की उनमें भी मंगल मिला, जंगल में भी मंगल मिला, अब तो बस वेलकम टू द जंगल है आपके सामने। फिरोज भाई नाडियाड वाला जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि राजपाल भाई आप छोटे भाई हो। मेरे दिमाग में कोई भी फिल्म आती है पिछले 20-25 साल से, तो मैं सुनील भाई, अक्की पाजी, परेश भाई और नीरज बोरा साहब नहीं अब थे ये, जबकि ये दोनों बहुत अच्छे, फिरोज भाई और नीरज भाई बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बहुत पहले से जो है फिरोज भाई के प्रोडक्शन का मैं हिस्सा हो चुका था, और हेरा फेरी से लेके सब आज वेलकम टू द जंगल तक अभी भी मिले तो गले लगाया और बोले कि आप ना 4-5 एक्टर अगर हैं तो मुझे लगता है मैं फिल्म मेकर हूँ। आप लोगों के बगैर फिल्म, मेरे दिमाग में कोई भी फिल्म आती है तो उसमें जो है अपने बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं, लेकिन उन अच्छे अच्छे चेहरों में सबको लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप 4-5 चेहरे ऐसे हो जो हमेशा हमारे दिल में रहते हो, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। लव यू फिरोज भाई, वेलकम टू द जंगल में आप जो है पूरी दुनिया का स्वागत करिए। लव यू। राजपाल यादव जो हमेशा ही गुदगुदाते हैं, क्या नया अंदाज उनका देखने को मिला? जब बड़े लोग काम कर रहे हो तो अगर कोई छोटा भी होता है वो भी बड़ा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब, जहाँ फरीदा जी से दीदी जो हम जिनको हमेशा जब जब सेट पे मिली तो उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला, और किरण भाई से लेके, अक्षय पाजी से लेके, मतलब सुनील अन्ना से लेके, परेश भाई से लेके, अरशद वारसी से लेके, यशपाल शर्मा जी से लेके, मुकेश तिवारी जी से लेके, कृष्णा, मतलब अपना कीकू भाई से लेके, और फिर अलग अलग ग्रुप है, फिर वो जयकीदा का ग्रुप पूरा, वो बिंदु भाई, कमाल
कमाल का, चारों तरफ जिधर खड़े होते थे वो चेहरे खड़े होते थे जिनसे मैं 25 साल से जब शूटिंग में होता हूँ तो वैसे ही इंजॉय करता हूँ, और जब शूटिंग में नहीं होता हूँ, कहीं भी मिले किसी भी पार्टी में भी यही होता है कि दुनिया बदली, दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में बदल गई, सोशल मीडिया में बदल गई, लेकिन हम लोग वही हैं, हम आज भी नहीं बदले, और ऐसा लगता है अभी तो पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉन्ग लॉन्च में गए थे, अक्षय पाजी भी आए थे वहां पे जी। अक्षय पाजी कह रहे हैं कि जिस फिल्म में मैं राजपाल को ले लेता हूँ, मुझसे ज्यादा रीलें तो राजपाल की कटती हैं। ये उनका बड़प्पन है, उनकी वजह से कटती हैं। वो जितने बड़े बड़े सब हमारे ये सीनियर हमारे हृदय के स्टार हैं, और इनके साथ में ये जो है मुझे भी मनोरंजन के रूप में गिलहरा का योगदान करने का मौका मिल जाता है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मेरी रीलें जो कटती हैं, इनमें इन सभी बड़े स्टारों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, और इनके साथ रीलें बनती हैं तो बड़ों के साथ हमेशा बड़ी ही रीलें बनती हैं। और मुझे लगता है मैं बचपन से, जब से जन्म हुआ है, मैं बड़ा ही पैदा हुआ हूं, बड़ा ही हूं, और जब तक जिंदा हूं, सब भगवान करे 150 साल जिए, मैं 125 साल जीना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा बड़ा था, बड़ा हूं, और बड़ा ही रहना चाहता हूं। क्योंकि हम सब जितने लोग 84 लाख योनियां हैं, इसमें जितने भी, चाहे कोई भी हो, मनुष्य सबसे अच्छी योनि है। सबसे बड़े वाले ने जिनको पैदा किया है ना, हम सब बड़े हैं, और बड़ों के बीच में बड़े काम अच्छे लगते हैं। हम सब बड़े हैं। लव यू, सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ। हम तो देखते हैं कि आपका और अक्षय जी का बहुत अच्छा रिश्ता है, पर रीलें जो कटती है उसमें कुछ निगेटिव रीलें भी कटती हैं, विवाद भी होता है। नहीं, विवाद कुछ नहीं होता है, वो सबका संवाद ही होता है, मैं उसको संवाद ही मानता हूँ, और सबका प्यार मानता हूँ। लेकिन कैमरा अगर इधर है और उधर कुछ चल रहा है, तो यहाँ से जो 6 दिखता है तो कभी कभी वहाँ वो 9 होता है, और कभी कभी जो वहाँ 6 दिखता है वो यहाँ से कभी कभी 9 होता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें समझ में आए तो एंटरटेनमेंट है, और ना समझ में आए तो कन्फ्यूज़न है। लेकिन कन्फ्यूज़न और एंटरटेनमेंट के बीच में कितना प्यारा कोऑर्डिनेशन है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इस जंगल में आप कितना शरारत करेंगे और कितना गुदगुदाएंगे दर्शकों को? राजपाल के जीवन में जब जब जंगल जुड़ा है तो समझ लो हमारे जीवन में मंगल ही हुआ है, और जितने लोग जंगल से जुड़े हैं उनके जीवन में ही मंगल ही हुआ है। 2000 में जंगल आई थी, एक हेंचमैन को मेन बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल की कैटेगरी में रख के, और मुझे 2000 में रामू जी ने जंगल से जो है मुझे पूरे बॉलीवुड में, भारतीय सिनेमा में पहचान दिलाई थी, और जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वो जंगल थी, ये वेलकम टू द जंगल है। और इसमें जितनी कास्ट क्रू है, जिनको मैं 1 साल से नहीं, कम से कम 20 साल से हर कास्ट क्रू, जितने भी 32-34 एक्टर हैं, सबको जानता हूँ। सबके साथ मेरे पर्सनल रिश्ते हैं, वो कुछ थिएटिकल रिश्ते हैं, किसी से फिल्मी रिश्ते हैं, और उसके साथ में अक्षय भाई और सुनील अन्ना हो और परेश भाई हो, तो 3 आदमी जिनके साथ में एक हमारा एसोसिएशन है। सुनील अन्ना के साथ में जंगल से हमारा एसोसिएशन 99 से है। फिर उसके बाद में अक्षय भाई के साथ में जो है हमारा शादी जो है मुझसे शादी करोगी, उससे एसोसिएशन है। और वो रिश्ता उस दिन पहले दिन की फाइट में शुरू हुआ था, और वो प्रत्यक्ष रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में आज भी हम लोगों में वो उठापटक होती रहती है। और उसका अभी सोशल मीडिया की वजह से एक एक चीज़ पता चल जाती है, लेकिन विश्वास करिए 2003 से लगभग, चाहे गरम मसाला हो, चाहे भागम भाग हो, अक्षय पाजी के साथ में जब भी राजपाल जुड़े हैं, तो प्रियन जी बिल्कुल सही बोलते हैं कि हमें भी लगने लगता है कुछ टॉम एंड जेरी जुड़ जाते हैं। और बाहर से कभी झगड़ा करेंगे, कभी ये करेंगे, तू इधर खड़ा हो, तू इधर खड़ा हो, तो वो बात, क्योंकि कभी, लेकिन ये हम लोगों की जो फाइट है, क्रिएटिव फाइट है, और हम जब सीन भी करते हैं तो हमें याद ही नहीं होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अक्षय पाजी जो है वो हमसे उम्र में कितने बड़े मुझे पता नहीं, लेकिन वो बॉलीवुड में, भारतीय सिनेमा में हमसे कम 8-10 साल सीनियर है।
और उन्होंने, लेकिन इन सब सीनियर, सुनील अन्ना भी सीनियर, शाहरुख भाई भी सीनियर थे, सलमान भाई भी सीनियर थे, और उर्मिला जी भी सीनियर थी, और डेविड धवन साहब, रामू जी और प्रियदर्शन जी ने, जो इन बच्चन साहब से लेके 2001 में बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिल गया था, ये 4-5 एक्टरों के साथ जो लेजेंड हैं, 4-5 एक्टर्स के साथ जो लेजेंड हैं, और ये 4-5 डायरेक्टर्स ने मेरी लाइफ में जब जब जंगल और जंगल से बाहर जो फिल्में की उनमें भी मंगल मिला, जंगल में भी मंगल मिला, अब तो बस वेलकम टू द जंगल है आपके सामने।